व्यग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदये सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम्। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे शिव कुमार जी जो टीटीडी के सदस्य हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक क्रांतिकारी संकल्प लिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर किया जाए। इसके लिए वो बहुत अथाक परिश्रम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि परमात्मा ने ही उनके हृदय में विराज कर ऐसा शुभ और सकारात्मक संकल्प उनके हृदय में प्रकट किया है। सत्य संकल्पो हरिहि। भगवान जब कोई अच्छा कार्य करवाते हैं, हमारे वेदों में भी लिखा है, यदा स ऊर्ध्वम उन्निनिशति तदा स साधु कार्यम कारयति। जब भगवान कोई श्रेष्ठ दिव्य कार्य करवाना चाहते हैं तब उसे ऊर्ध्वम उन्निनिशति, उसके विचारधारा को ऊर्ध्व बना देते हैं। तो इस ऊर्ध्व भावना से ही ये विचार प्रकट हुआ है। प्रियजन, गाय के विषय में जब हम सोचते हैं तो दो बातें हमारे सामने आती हैं जो प्रायः सभी जानते हैं और बोलते भी हैं। पहला मुद्दा आता है गौ संवर्धन का और दूसरा मुद्दा आता है गौ रक्षण का। जहां जहां गौ संवर्धन की बात हो उसके साथ हमें गौ रक्षा भी जोड़ना ही चाहिए। कारण है कि संवर्धन का जहां तक प्रश्न है तो हम ये सोचते हैं कि गाय, उसका दूध और गाय के दूध में से घी, मक्खन, छाछ वगैरह भी कई पदार्थ ऐसे हैं जो हमें पौष्टिकता प्रदान करते हैं। बाल्यकाल से ही माँ का दूध पीने के बाद हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिस्ती हो, कोई भी धर्म का हो, हर इंसान, हर व्यक्ति बाल्यकाल से ही उस गाय के दूध का सेवन करता है। वो पौष्टिक दूध है, सात्विक प्रकार है, बुद्धि भी सात्विक होती है। तो जहां तक तो वो दूध देती रहती है, कई स्वार्थी लोग उसका संवर्धन करते रहते हैं, परंतु जैसे ही वो दुर्बल हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, उसके शरीर में गात्र ढीले पड़ जाते हैं, तब हम सभी व्यक्तियों का, मानव मात्र का परम दायित्व हो जाता है कि हम उसकी रक्षा भी करें। और इसीलिए हमारे सनातन वैदिक धर्म में एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र हम जानते हैं, बोलते हैं कि दया धर्म का मूल है। किसी भी धर्म को ले लो, विश्व का कोई भी धर्म हो, उसके बेस में, उसके मूल में दया रहती है और ये सभी को मान्य है। हर धर्म ये तो बताता ही है कि दया मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि है। और इस सिद्धांत को यदि हम देखें तो दया कब जीवन में जरूर होती है किसी व्यक्ति को, पशु को या कोई भी कारण को, कि जब कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है, उसमें संपूर्णता होती है, वो बलवान होता है, तब तो उसको कोई आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जब वह विवश हो जाता है, असामर्थ्य वाला हो जाता है, शारीरिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है, तब उसे वास्तविक मदद की आवश्यकता होती है। तब प्रत्येक व्यक्ति परस्पर यदि दया रखते हैं तो हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का एक अलग प्रकार से सम्मान करते हुए एक दूसरे का संरक्षण और रक्षण भी करता है। इसी प्रकार जब गाय दूध देना बंद करे तब उसकी रक्षा भी उतनी ही आवश्यक होती है। प्रियजनों, आज के सामयिक दृष्टि से यदि हम देखें तो गौ माता ये पवित्र तो है ही, और साथ साथ हमारे यहाँ ये भी एक मान्यता है कि 33 कोटि देवता का भी इसमें वास है। प्रियजन, ये निश्चित बात है और अलग अलग भावना
भावना को यदि हम देखें तो धार्मिक दृष्टि या लोकोपयोगी दृष्टि से भी यदि हम देखें तो गाय का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। और उस महत्व को उजागर करने के लिए यदि गाय को भारत में राष्ट्रीय पशु का स्थान दर्जा मिले तो ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म होगा। मैं तो मानता हूं कि अभी जो पद यात्रा शिव कुमार जी कर रहे हैं ये इसका पहला स्टेप है। ऐसी पद यात्रा मैंने शिव कुमार जी से खास अनुरोध किया है कि भारत के कोने कोने में आप एक तारीख नक्की करें, भले 2-3 महीने के बाद जब भी अनुकूलता हो तब प्रत्येक संत महात्माओं को उस तारीख का ज्ञात करावें। प्रत्येक मानव मात्र को अपील करें कि अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बे में, अपने अपने शहरों में एक निश्चित तारीख को, निश्चित समय को आनंद और उल्लास के साथ, ढोल नगारा के साथ, एक संगीतमय वेणुवादन भी जहां होता हो, बंसरी भी जहां बजती हो, क्योंकि गाय को बंसरी की धुन बहुत पसंद है, वो एक आनंद में आ जाती है। तो ऐसे प्रकार से संगीत के माध्यम से एक अत्यधिक सुंदर सामूहिक पदयात्रा का आयोजन एक समय, एक ही तारीख को पूरे भारत में और विश्व के कोने कोने में भी यदि निकले तो एक बहुत बड़ा संदेश पूरे मानव जाति को जाएगा और एक बहुत बड़ी क्रांति, जिस विचार से हम शिव कुमार जी ने अच्छे प्रभु ने उनके द्वारा जो संकल्प करवाया है उसको बहुत बड़ा बल मिलेगा। मैं मेरे हार्दिक शुभेच्छा, शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूं इस सुंदर कार्य के लिए। मैं पूर्ण रूप से इसमें सहयोगी हूं और बनूंगा और सभी को अपील करता हूं कि अपना स्व कर्तव्य समझकर, जीवन को धन्य बनाने का एक सुनहरी मौका समझकर सभी लोग इस दिव्य कार्य में जुड़े।